टॉपिक है उसका नाम है डिफरेंशिएशन। ये जो टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन का, ये अच्छा खासा चल रहा है हमारा, हमने बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कर लिए हैं। आज जो हम लोग करेंगे वो है इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन। इस केस में हम लोगों को बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे हमें करने, बट कुछ बच्चों की डिमांड, कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर कुछ क्वेश्चंस आप और करवा दीजिए ऑन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो मैं उनको करवा देता हूँ। एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के, और लॉगरिथमिक के साथ में फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे इनफाइनाइट सीरीज। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन इज cos x is equals to sin y whole power x। cos x whole raised to power y is equals to sin y whole raised to power x। ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, ऐसे केसेस में वी हैव टू गो विद लॉगरिथमिक स्टार्टिंग। लॉग की स्टार्टिंग करने का मतलब ये है we have to take log on both the sides, TLBS। Clear? We have to take TLBS, taking logarithm on both the sides। ऐसा करते हैं तो आपके पास यहाँ पर जाता है log cos x raised to power y is equals to log sin y whole raised to power x। इस तरीके से हमारे पास ये चीज है। फर्दर स्टार्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप में ये y आगे पहुंच जाएगा, this becomes y log cos x is equals to x log sin y। ये हमारे पास इस तरीके से पहुंचा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसका रीजन आपको पता है, you know very well, this is log a raised to power b is equals to b log a। इस तरीके से ये आपके पास क्लियर है। उसी चीज को आप यहां लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन होंगे, दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज जी एक्स। अब जब इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल, यहाँ पर y को डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल हैव y डैश एंड सेकंड पार्ट दैट इज जी एक्स विल रिमेन एज इट इज, प्लस आप यहाँ पर प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे, प्लस y एज इट इज log को डिफरेंशिएट करेंगे। आपको पता है dy dx ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1 by cos x। यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 1 by cos x, और फिर इसमें अप्लाई करेंगे आप चेन रूल। पहले करा log के लिए यू हैव log x, तो ये बन गया 1 by x। अब इस x वाले पार्ट को जो कि हमारे पास है cos x, इसको सॉल्व करेंगे, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल हैव माइनस sin x इज इक्वल्स टू। अब जो काम, जो स्टेप आपने लगाया है LHS में, उसी चीज को आप RHS में करेंगे। RHS में दिस इज fx एंड दिस इज gx। fx को डिफरेंशिएट करेंगे, यू गॉट 1 log sin y which is gx, it will remain as it is। क्लियर? प्लस अब आपके पास आ गया x को एज इट इज रखा, log sin y है तो 1 by sin y, sin y को डिफरेंशिएट किया, चेन रूल लगा के cos y, फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर आपके पास y डैश। आपने किस किस को किया? पहले log के लिए किया, यू गॉट 1 by sin y, sin के हिसाब से करा, यू गॉट cos y को लेके करा, यू गॉट y डैश। क्लियर? नेक्स्ट प्रोसेस। अब आपको देखना है कहां कहां पर y डैश आ रहा है। यहाँ पर आपके पास y डैश आ रहा है और यहाँ पर आपके पास y डैश आ रहा है, दोनों को एक तरफ लेकर आए। दोनों को एक तरफ लेकर आएंगे और साथ में y डैश को ले लेंगे कॉमन, यू विल हैव log cos x इन द ब्रैकेट माइनस में माइनस x cot y। cot y क्यों? बिकॉज यू आर हैविंग cos y by sin y। cos y by sin y इज इक्वल्स टू cot y। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू, बाकी जो कांस्टेंट टर्म, बाकी जो टर्म्स हैं विदाउट y डैश, ये वाला पार्ट यहाँ पर ही, ये वाला पार्ट उस तरफ लेके गए, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ जाके प्लस y sin x by cos x is 10x। उम्मीद करें समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से। अब जस्ट इनको अरेंज करना है, यू हैव टू फाइंड आउट y डैश इज इक्वल्स टू log sin y प्लस y tan x
In the denominator, you will be having log cos x minus x cos y. Clear? ये वो केस है जहां पर आप डायरेक्टली यू हैव टू स्टार्ट विद द लॉग. फर्स्ट स्टेप से ही यू हैव टू स्टार्ट विद द लॉग. जब आपने यहाँ पर लॉग से स्टार्ट किया तो यू आर हैविंग लॉग अप्लाई किया, ये पार्ट आपके पास आया. इसको करने के बाद यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल यहाँ पर आपने इस तरफ भी लगाया, प्रोडक्ट रूल आपने इस तरफ भी लगाया, दोनों तरफ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आपके पास ये सारा का सारा सिस्टम बनकर आ जाएगा. इस हिसाब से आप इन सबको कर सकते हैं और वाकई बहुत अच्छे से कर सकते हैं. क्लियर? चलिए मैं पार्ट सेकंड करता हूँ. e raised to power sin x plus tan x. Let y is equals to e raised to power sin x plus tan x whole power x. ये दो क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए थे कि इन दोनों क्वेश्चन में आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि कहां पर आपको लेना है स्टार्टिंग में लॉग और कहां पर आपको लॉग नहीं लेना. तो आपको इस केस में, पहले वाले केस में, क्वेश्चन नंबर 1 में यू हैव टू स्टार्ट विद द लॉग ऑन बोथ साइड्स, बट इन दिस केस यू कांट एंड यू शुड नेवर स्टार्ट विद द लॉग ऑन बोथ साइड्स. क्लियर? तो यहां पर आप लॉग का इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो आपको सबसे पहला काम क्या, यू हैव टू अज्यूम दी. अब आपको उनको सबको अज्यूम करना है. आपने इसको y को y रखा, इसको u रखा और इसको v रखा. ऑन डिफरेंशिएटिंग यू आर हैविंग d by dx of y, d by dx of u and d by dx of v. ये काम आपने किया. अब इस काम को करने के लिए, करने के बाद में आपको सिंपल सा इसको सॉल्व करना है और जो वैल्यू निकल के आएगी डी बाई डी एक्स ऑफ यू की, उसको यहाँ पर पुट करना है. यहाँ पर आपके पास है u इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर साइन एक्स. u इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर साइन एक्स. यहाँ पर आप इसमें अप्लाई करेंगे लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. यू आर हैविंग लॉग u is equals to sin x, क्लियर, log e. क्लियर है? log e जो है वो आपके पास आ जाएगा, बिकॉज इस केस में जो हमारी स्टडीज होती है फ्रॉम 11th ऑनवर्ड बेस होता है e. इसको लेके चलते हैं e एज अ बेस. तो log e हमारे पास है, थोड़ा कैंसिल हो जाएगा. इट विल गिव यू log u इज इक्वल्स टू sin x. क्लियर? अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ द साइड्स. तो आपके पास आया 1 by u into u dash. क्लियर? log u का 1 by u, फिर u को डिफरेंशिएट करेंगे, u will have u dash. sin x को डिफरेंशिएट करेंगे, आपके पास आ जाएगा cos x. तो u dash is equals to u into cos x. What is the value of u? The d by dx of u. u is how much? e raised to power sin x cos x. ये हमारे पास आया d by dx of u. Now we have to find out the part first, v. v is equals to tan x whole raised to power x. आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको पहले लॉग करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. आपके पास आ जाएगा log v. log v is equals to x log tan x. क्लियर? आपने log दिया तो tan पावर x है, वो x आगे आ जाएगा. इट विल गिव यू x log tan x. Now on differentiating both sides with respect to x, what we will be having? We will be having 1 by v into v dash. Here we have to apply the product rule. X is fx and the remaining part is gx. पहले x को differentiate करेंगे. You are having 1 and gx will be log tan x plus x as it is. अब हमें डिफरेंशिएट करना है log tan x को. सबसे पहले आ जाएगा 1 by tan x. जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन वी हैव टू अप्लाई द चेन रूल. अब चेन रूल करेंगे, वी नो द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज sec square x.
इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? आप इस तरीके से करेंगे, ये पार्ट एफ एक्स है, ये वाला पार्ट जी एक्स है, और इसमें आपने सिंपली यू हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट। अब यहां पर हमारे पास आ गया वी डैश इज इक्वल्स टू वी को ऊपर ले गए क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए log 10x प्लस x sec स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x, और 10x को क्या लिख सकते हैं? sin x बाई cos x। तो cos x को मैं ऊपर ले जाऊंगा, स्क्वायर से ये कैंसिल, मेरे पास बचेगा 1 अपॉन sin x cos x। क्या बचेगा? 1 अपॉन sin x cos x। तो ये आ गया x अपॉन sin x cos x। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाई 2, और फिर नीचे बन सकता है sin 2x। आप करना चाहे तो कर सकते हैं, ना करना चाहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। और हाउ मच इज v? v कितना है? v हमारे पास है 10x पावर x, ठीक है। दो पार्ट हमारे पास है, हमारे पास आ गया u डैश, हमारे पास आ गया v डैश। क्या करना है? ये जो वैल्यूज हैं दोनों की दोनों इसमें पुट कर देना, और इससे हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा। चलिए इसको कर लेते हैं। हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज हाउ मच? व्हाट इज यू डैश? इट इज ई रेज टू पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस हाउ मच इज वी डैश? वी डैश इज 10x होल रेज टू पावर x log 10x, प्लस यहाँ पर मैं अगर चाहूँ तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, दिस बिकम्स 2x, यहाँ भी 2x, और हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x का sin 2x। तो मेरे पास आ सकता है ये 2x अपॉन sin 2x। क्लियर है? sin 2x को भी मैं ऊपर लेके आ सकता हूँ, इट विल बिकम cosec 2x। तो इस मेथड से आप इन सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चंस में एक बात आपने देखी, इस वाले में हम स्टार्ट कर सकते हैं विद log on both sides, और इस वाले में we should not start with the log on both sides। इस बात का आपको बहुत अच्छे से इन दोनों क्वेश्चंस में कहां पर हमें स्टार्टिंग करनी है विद द log और कहां पर हमें log से स्टार्टिंग नहीं करनी। इस वाले क्वेश्चन में you have to start with the log on both the sides as the first step, but इस वाले क्वेश्चन में you don't have to apply the log on both sides। क्लियर है? चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। So start with the question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है हमारे पास x raised to power 13 into y raised to power 7 whole raised to power 20। ठीक है जी। अब दो नंबर हमारे पास आ रहे हैं, क्या करें? सिंपल कर सकते हैं, इसमें हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, और ये हमारे पास fx बन जाएगा, ये हमारे पास cx बन जाएगा। तो डिफरेंशिएटिंग कर देते हैं बोथ द साइड्स, हम डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स हमारे पास आ जाएगा x रेज टू पावर 13 है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये विल ऑफ 13 x रेज टू पावर 12 इनटू y रेज टू पावर 7, साथ में मल्टीप्लाई में है, इट विल रिमेन एज इट इज, प्लस x रेज टू पावर 13 इनटू 7 y रेज टू पावर 6। क्लियर है? y के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास y डैश किया है। क्लियर है? दूसरी तरफ वी आर हैविंग 20 को डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल हैव 20x प्लस y, और फिर ब्रैकेट में x को डिफरेंशिएट करा और y को डिफरेंशिएट करा। x को डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा, y को डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास y डैश आएगा। ठीक है? बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं। y डैश वाला जो पार्ट है उसको मैं एक तरफ लेके आ जाता हूँ, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो सारा एक तरफ रह जाएगा। तो अगर मैं इसमें देखूं, इट इज 20x प्लस वाई 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे, और 20x प्लस वाई इंटू वाई डैश दूसरी तरफ। क्लियर है? अब यहाँ पर मेरे पास आ रहा है x रेज टू पावर 13, 7 बाहर आ रहा है, y पावर 6 ये वाला y डैश, और यहाँ से देखूं -20
x प्लस वाई मेरे पास ये दोनों के दोनों को मैंने y डैश से मल्टीप्लाई कराया, मतलब y डैश बाहर कॉमन ले लिया है, ये यहाँ पर नहीं रखा, इस वाले पार्ट को RHS से उठा के LHS में लेकर आएंगे, y डैश हमने कॉमन ले लिया। अब जो दूसरी तरफ बचेगा दैट विल बी 20x प्लस वाई माइनस 13x पावर 12 y पावर 7। ठीक है जी, ज़्यादा बड़ा दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्दरमोर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज y डैश इज इक्वल्स टू 20x प्लस y minus 13x power 12 y power 7 upon 7x power 13 y power 6 minus 20x plus y। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा एक्चुअल में क्या है कि जो आपके पास है होता है डिफरेंशिएशन में, उसमें अलग अलग आप स्टेप्स इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप इसको आप चाहें तो एक मेथड से और कर सकते हैं। वो मेथड क्या है? वो मेथड है विद द हेल्प ऑफ लॉग के मेथड से आप इसको कैसे करेंगे सॉल्व, वो भी देख लेते हैं। देखिए आपने लिखा इसमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्लियर। आप ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x रेज़ टू पावर 13 इंटू y रेज़ टू पावर 7 इज इक्वल टू x प्लस वाई लॉग पावर 20, क्लियर। ऐसे भी कर सकते हैं। फर्दर कैसे कर सकते हैं? आपके पास फॉर्मूला होता है लॉग का, लॉग m इंटू n। अगर मल्टीप्लाई में है यू विल हैव लॉग m प्लस लॉग n। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो आपके पास ये लॉग m प्लस लॉग n भी बनकर आ सकता है। अब क्या करना है? अब यहां पर आपके पास आ गया लॉग x पावर 13 प्लस लॉग y पावर 7, क्लियर है, इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस y होल पावर 20। बढ़िया। उसके बाद में 13 आपने बाहर ले लिया, 13 लॉग x प्लस 7 लॉग y इज इक्वल्स टू 20 लॉग x प्लस y, क्लियर। इसके बाद का जो स्टेप है उसमें आपको डिफरेंशिएट, यू हैव टू डू द डिफरेंशिएशन। और मुझे लगता नहीं कि कोई डिफरेंशिएशन में आपको दिक्कत आएगी, बिकॉज हाउ मच इट विल बी 13 log x, it will become 13 by x, 7 log y, 7 by y into y dash is equals to 20 log x plus y, 1 by x plus y, और ब्रैकेट में 1 plus y dash डिफरेंशिएट किया। ठीक है भाई। इसके बाद में दो स्टेप का और है ये क्वेश्चन, आपको इसमें से y डैश वाला करना है, जैसे मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चंस में आप लाएं और होगी। चलिए, दिस बिकम्स 13 by x, दिस इज 7 by y को मैं यहाँ ले लेता हूँ और माइनस 20 अपॉन x प्लस y डैश वालों को एक तरफ लिखिए, क्लियर। 20x प्लस y है, y डैश के साथ मिला लिख लिया, 7 by ये लिख लिया। यहाँ पर आ गया, इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करा, ये हुआ 20 अपॉन x प्लस y और ये माइनस 13 by x, क्लियर है। बढ़िया तरीके से, बड़ा कोई इसमें इशू नहीं आ रहा कि क्या क्या हो रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं सॉल्व करता हूँ इसके आगे, सिंप्लीफाई करना है बेसिकली, बाकी तो कुछ नहीं करना है, पर चलो कर लेते हैं। बेस में जो आपके पास एलसीएम आ जाएगा इट विल बी x प्लस वाई इंटू वाई। ये जो दोनों का एलसीएम आया, ये y और x प्लस वाई का एलसीएम आया x प्लस वाई इंटू वाई। अब x प्लस वाई को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, y को 20 से करेंगे, तो आपके पास आ गया 7x प्लस 7y माइनस 20y इज इक्वल्स टू, अब x प्लस वाई को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर x प्लस वाई इंटू एक्स, इस x को 20 से और x प्लस वाई को 13 से, तो 20x माइनस 13x माइनस 13, क्लियर।
आपने दोनों तरफ एलसीएम लिया और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया, यही मेथड अपनाया, बाकी कुछ नहीं किया। अब इस x प्लस वाई यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, आपने कैंसिल कर लिया। ऊपर वाले स्टेप को सॉल्व कर लेते हैं। यू आर हैविंग y डैश ब्रैकेट में 7x माइनस 13y, दोनों को माइनस, दूसरी तरफ अच्छा अपॉन में y भी है, दूसरी तरफ 20x माइनस 13x इज 7x माइनस 13y अपॉन x। ठीक है जी, 7x माइनस 13y हाँ भी है, 7x माइनस 13y, आपने दोनों को कैंसिल कर दिया, ऊपर से ऊपर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हाउ मच इज y डैश? y डैश इज इक्वल्स टू y पर चला गया y बाई x। अगर आपके पास ना क्वेश्चन में ये पूछने के लिए आ जाए कि भाई आपको प्रूव करना है कि दैट इसको डिफरेंशिएट करके आया इट इज इक्वल टू y बाई x, तो ये मेथड ठीक है। वरना अगर आपको सिर्फ डिफरेंशिएट ही करना है तो जो हमने पिछला मेथड बताया था उसको भी कर सकते हैं। इस मेथड से करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसमें ये मैंने बताया कि क्या फायदा है लॉग को इस्तेमाल करने का। ठीक है जी, चलिए वी शैल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। और इसके बाद का जो टॉपिक है उसे कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। हमारे पास जो सीरीज है, जो नंबर दे रखा है दिस y is equals to x, इनफाइनाइट सीरीज का आ गया। इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस हैं, हमें ये सॉल्व करने हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। और इसमें जो सबसे पहली चीज हमारे पास आ रही है वो है y is equals to x raised to power x raised to power x चलता है। y is equals to x raised to power x raised to power x आफ्टर इनफिनिट। अब ये पूछ रहा है कि क्या इसका मतलब है। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई चीज बहुत बड़े अमाउंट में है और उसमें से हमने उसका एक छोटा सा वो निकाल लेते हैं हम पार्ट को, तो वो जो टोटल अमाउंट है वो उतना टोटल है। हम उसको अगर किसी को बताएंगे भी तो उतना ही बताएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये देखूं, अगर मैं इस एक x को छोड़ दूं और मैं इन सबको लिखूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं y इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर y, क्योंकि इनफाइनाइट में से अगर कुछ निकल भी जाए, एक पॉइंट निकल भी जाए, तब भी कोई मैटर नहीं कर रहा, इट इज इक्वल टू द सेम नंबर y। क्लियर है? अब y इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर y आया, इसके बाद सब कुछ बहुत सिंपल हो गया। यू हैव टू टेक log x, यू हैव टू टेक log, बिकॉज यहाँ भी फंक्शन है और ऊपर भी उसमें आ रहा है फंक्शन एज अ पावर। We have to taking log on both sides. You are having log y is equals to log x power y, वो power y को मैंने आगे क्लियर। इसके बाद वाले स्टेप में you have to apply the product rule। प्रोडक्ट रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। दिस इज fx and this is gx on differentiating log y का 1 by y dash क्लियर। अब दूसरी तरफ हमारे पास आ रहा है y fx है, log x gx है, gx को एज इट इज रखा, log x fx को डिफरेंशिएट करेंगे, y है, y का y डैश बन जाएगा, प्लस fx जो कि y है उसको एज इट इज रखेंगे, log x को डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल हैव 1 by x। क्लियर है? दोनों बात समझ में आ गई है। अब y डैश वाला पोर्शन सारा इस तरफ लेकर आ गए, ब्रैकेट में हमारे पास आया 1 by y माइनस log x, इस तरीके से आ गया। ये y डैश को यहाँ पर लेकर आ गए, y डैश बाहर आ गया, 1 by y माइनस log x आ गया, इज इक्वल्स टू y by x, इज इक्वल्स टू हाउ मच y by x। अब सॉल्व करते हैं, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा y डैश ब्रैकेट एलसीएम लिया, हमारे पास y आया, यहाँ पर 1 माइनस y log x, फिर y के साथ में log x मल्टीप्लाई हो गया, यू गॉट 1 माइनस y log x by y is equals to yx, y by x। अब ये जो हमारे पास है y डैश, इसको एज इट इज रखेंगे, और ये जो y है ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास एक तरीके से क्या बन जाएगा, y स्क्वायर अपॉन x and the bracket 1 minus y log x। This is the required answer
ऑफ y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x रेज टू इंफिनिटी। इस मेथड से हम इस क्वेश्चंस को जो इनफाइनाइट वाली सीरीज होती है उन क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। वेरी गुड। देखिए मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको। हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज y इज इक्वल टू अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x प्लस इंफिनिटी तक इट इज गोइंग ऑन। क्लियर है? तो सबसे पहला काम हमें इनफिनाइट को स्मॉलेस्ट नंबर में बदलना है। ये log x ऐसे लिया, ये वाला जो पार्ट है पूरा इसको मैंने y कंसिडर किया, इसको मैंने y रख लिया। y रखने से क्या हुआ, ये log x रह गया प्लस y वाला पार्ट ये मेरे पास आ गया एज इट इज। क्लियर है? बढ़िया तरीके से क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं इसमें? इसको करने का एक मेथड तो ये है कि या तो मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट को हटा दूं। चलिए मैं स्क्वायर रूट हटाने की कोशिश करता हूँ। लेट मी रिमूव द स्क्वायर रूट। तो मैंने इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, ये करा तो आई गॉट y स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस y। क्लियर है? अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2y ठीक इंटू y डैश इज इक्वल टू log x को डिफरेंशिएट करेंगे 1/x प्लस y डैश। पहले ये था आपके पास फंक्शन में, आपने इस पूरे को आपने अज्यूम कर लिया y, फिर इसमें आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा, ये स्क्वायर हो गया, इस पे से रूट कैंसिल हो गया। इसके बाद में आपने इसको डिफरेंशिएटिंग कर लिया बोथ साइड्स। y डैश वालों को मैं एक तरफ लेकर आ गया और उसमें y कॉमन दिया तो आई गॉट 2y माइनस 1। ठीक, y डैश का कोफिशिएंट 2y है, ये जो आपके पास है y डैश उसको इस तरफ लाए तो ये आपके पास -1 आया और इक्वल्स टू में यू आर हैविंग 1/x। क्लियर? इक्वल्स टू में यू आर हैविंग 1/x। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि आपके पास आ गया y डैश इज इक्वल्स टू 1/2y माइनस 1 इनटू x। This is the required answer which you get। क्लियर है भाई? बढ़िया तरीके से। एक क्वेश्चन आपके पास बचा हुआ है which is the question number 6 और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको आप होमवर्क में करें। आज की वीडियो इतनी ही। आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खूब अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को अटेंड करें।